अब क्या कहें सर, आप बताइए क्या करें। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट इसे समझेंगे। हाँ तो ये हादसा ही है, मतलब ये पूरा ठेकेदार की गलती है सर। नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे। अब क्या करेंगे, लगाए रहा वहाँ गाड़ी नहीं है, सबके गाड़ी है डारन, गाड़ी नहीं बता रहा, पता नहीं कहाँ गाड़ी है। ये बॉडी ले जा रहे हैं पीएम के बाद। बड़ा जो है ये आप देख रहे हैं कि साकेत परिवार किस तरीके से इस माहौल को झेल रहा है। एक तरफ माँ, एक तरफ भाई, एक तरफ जो है तो सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन तोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। सीधी जिले से फिर एक ऐसी घटना जहां सावधानी न बरतने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है और ये घटना लगभग बताई जा रही है कि हाउसिंग बोर्ड का है। हमारे साथ उनके परिजन खड़े हैं जिनका ये कहना है कि हमारा जो भाई है वो सालों से एक जगह पर मजदूरी करता रहा एक ठेकेदार के साथ और इस घटना से हमारे भाई की मौत हो गई और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो था वो भी मौजूद नहीं है। घटना किस तरीके से घटी पूरी जानकारी हम यहाँ पर जुटाएंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सुशील साकेत। और मृतक का क्या नाम है? सुजीत साकेत। क्या रिश्ता है उनसे आपका? भाई हैं हम। सगे भाई हैं? जी, बड़े भाई। बड़े भाई हैं। तो ये घटना कैसे घटी और कब आपको पता चला? घटना मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये मेरे घर में आकर 5 बजे के लगभग वो बताया कि मतलब चौकी आओ, चौकी में सुजीत नहीं है, ऐसा बोला। फिर चला गया, इतना बोलकर मम्मी से। फिर इसके बाद वो मेरे को यहाँ बुलाया, वहाँ बुला रहा था, बोला कि हाउसिंग बोर्ड में है। फिर वो वहाँ आए, फिर लौट कर गए चौकी, बोला कि चौकी में है। फिर गए चौकी, फिर यहाँ, फिर बोला कि हाउसिंग बोर्ड में जाओ। फिर वहाँ आए, कोई नहीं मिल रहा था। फिर उसके घर गए तो उसके घर से नंबर लिए, नंबर से कांटेक्ट हुआ तो फिर बोला कि जमोड़ी चौकी में है। फिर वहाँ से फिर उसको लेकर आए, तब बताया तो फिर रोड में गाड़ी खड़ा करवाया सबकी और फिर पैदल लेकर गया इतना दूर, आधा किलोमीटर दूर अंदर ले गया। वो भी ज़बरदस्ती ले गए थे उसको, वो जा नहीं रहा था सर। इस घटना का जिम्मेदार किसे समझते हैं सर? घटना का जिम्मेदार अब वहाँ पर ठेकेदार की गलती है सर पूरी। क्या गलती समझते हैं ठेकेदार की आप? ठेकेदार की गलती ये है सर कि कोई मतलब उसमें ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं कि उसमें न कोई वो है न सर। वो 2 बजे का कांड है, वो बोल रहा था कि 2 बजे का कांड है, लेकिन वो बता रहा मेरे को सूचना 5 बजे दे रहा है। मतलब घटना की जानकारी आपको 5 बजे हुई? जी। तो 5 बजे जब आप गए तो बॉडी आपको कब देखने को मिली? बॉडी वही 6 बजे। 6 बजे। और सूचना किसने दिया था आपको? सूचना वही दिया था सर, ठेकेदार पिंटू साकेत। ठेकेदार पिंटू साकेत ने जानकारी दी। और ये लगभग साल भर से आप बता रहे हैं कि उन्हीं के साथ वो काम करते रहे? जी, काम करता था उसी के साथ। हाँ। अब ये नहीं मानते कि जहाँ पुलिस बता रही है, डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सर फटने से मौत हुई है और काफ़ी ब्लडिंग हुई, यानी कि रक्तस्राव हुआ और उसके कारण उसकी मौत हुई। तो ये जो मजदूर है इनको भी तो अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए कि हेलमेट लगाए या शूज पहने। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, छत गिर सकता है, बल्ली प्लेट गिर सकता है। मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास भी सेफ्टी रहती है, लेकिन वो उसके काम में रहता था, लेकिन उसमें कोई सेफ्टी नहीं थी सर। उसमें बल्ली भी लगाया था, तो ऐसे लगाया था कि मतलब उसमें हटा दिए तो वो छत भी ऐसे गिर आया। इस पे आप क्या मांगेंगे ठेकेदार से? क्या चाहते हैं? न्याय किस तरीके का चाहिए आपको? न्याय अब क्या कहें सर, आप बताइए क्या करें। ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट इसे समझेंगे। हाँ तो ये हादसा ही है, मतलब ये पूरा ठेकेदार की गलती है सर। गाड़ी कहाँ है? आपका कहना ये भी है कि ठेकेदार मेरे साथ खड़ा भी नहीं है? ठेकेदार नहीं है सर, कोई सब। अब तक कोई मतलब राशि, सहायता राशि कुछ दिया उसने? कुछ नहीं दिया सर, कोई सहायता राशि कोई सामने नहीं आ रहा है सर। वो जबरदस्ती हम लेकर गए थे सर उसको, वो भी बॉडी नहीं दिखा रहा था सर। वो तो
उसको तो जबरदस्ती ले गए हैं। गाड़ी मेरी पता नहीं कहाँ है, उसकी मतलब भाई की गाड़ी पता नहीं कहाँ है। ये आपकी माँ है? जी सर। आपका ही बेटा था? हाँ, काम करता था? काम करत है। घर में कौन कौन है? हाँ, 3 जने हम यहाँ हुआ तो ओकर मेहरिया हो गया बस शादी करन साहब। तो शादीशुदा था बेटा आपका? हाँ, शादी बाहर। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? पड़ा रखे पढ़ के हैं। तो ये जब घटना घटी तो 5 बजे पता चला आपको? 5 बजे हम गए तो कहीं ऐसा मान ली खड़ा बा तो का कहीं की वह है तो लड़का खत्म हो गया तो कहन कहाँ है लड़का तो कहीं की लड़का ओमा नर्सिंग होम चला गया चौकी में हो गया। अब बता नहीं कहीं के भाग दी सी। अब बताई कहाँ है वो लागन है अरे सबका माने गुआ कर तो की बतावे कुका कर है। इधर आ जाइए, गाड़ी जा रही है। ये घटना जो है ये एक हादसा ही है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही थी या पुरानी बिल्डिंग है उसका कहीं न कहीं निर्माण हो रहा था। बताया जा रहा है कि टावर बन रहा है, मतलब कि ऊपर सीढ़ी का जो ऊपर छत पड़ता है वो है। लेकिन कंडीशन ये थी कि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी ना सूज था ना हेलमेट था, जिसके कारण ये घटना घटी और मौके पर मौत हो गई। कई बार ये देखा जाता है कि हर ठेकेदार इस तरीके का ही काम करता है, ना सूज देता है ना हेलमेट देता है, लेकिन अगर हेलमेट होता तो 100% चांस था कि वो जिंदा होता। ये जो भाई खत्म हुआ है वो जिंदा होता, क्योंकि सर फटने से जो मौत हुई सर ही नहीं फटता। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इसी कारण होती हैं। लेकिन अब रही बात इसकी कि दोष किसे दें, तो अब इनका भी ये कहना है कि दोष हम किसे दे दें। सिर्फ एक हादसा है, एक्सीडेंट है जहाँ पर ऐसे घटना घटी और व्यक्ति की मौत हो गई। बच्चे भी थे उसके कि सिर्फ शादी हुई थी? शादी करी है अभी बच्चे नहीं? अब 5-7 महीना मान ली शादी भाई बा। पत्नी भी यहाँ आई है उनकी? हाँ जी, अभी हाल ही में बता रहे हैं कि 17 मई को विवाह हुआ है। आ जाओ, आप इधर आओ। क्या हुआ था? इधर आइए। क्या कहना चाह रही हैं? मेरा भाई नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे। अब क्या करें? एक दर्द छलक रहा है उनकी आंखों से कि हमारा भाई जो है अब जिंदा नहीं है। लेकिन इस घटना का जिम्मेदार किसे समझ लें, या ये लापरवाही और ठेकेदार किस तरीके से काम करवा था। एक सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो ये लापरवाही सिर्फ एक ठेकेदार की है। अब इनको जो है मुआवजा देने के बजाय यहाँ देखा जा रहा है कि ठेकेदार खुद है ही नहीं, फरार है यहाँ से। अब इनका पोस्टमार्टम हुआ है, ले जाके संस्कार कर रहे हैं, कोई सहायता राशि नहीं दी जा रही है। इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं। आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ पर। अब ये काफ़ी सब परेशान हैं। गाड़ी वहाँ नहीं आए, कहाँ गाड़ी रखे है? हाँ। जहाँ काम लगाए रहा वहाँ गाड़ी नहीं आए, सबके गाड़ी है डारन, गाड़ी नहीं बता रहा, पता नहीं कहाँ गाड़ी है। ये बॉडी ले जा रहे हैं पीएम के बाद। बड़ा जो है ये आप देख रहे हैं कि साकेत परिवार किस तरीके से इस माहौल को झेल रहा है। एक तरफ माँ, एक तरफ भाई, एक तरफ जो है तो बहन, सब परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। और ये जो है घटना, बड़ी घटना घटी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। तो मेरा एक बार फिर कहना है कि सभी को सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट आपको यूज करना है, तभी आप मजदूरी करने जाए। नहीं इस तरीके से कोई भी अपने परिवार को खो सकता है। हाल ही में बताइए कि नई नवेली दुल्हन घर में वो विधवा हो गई है, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। लगातार बने रहें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।